अच्छी फैमिली के लगते हो। जी। कौन से गांव के रहने वाले हो? जी कराची। कराची कोई गांव है? जी। किसके रेफरेंस से मेरे पास आए हो? जी अंकल हैरी। हैरी। सर जी, मेरी औकात तो नहीं है आपको एडवाइस देने की, लेकिन सर अगर आप एक बार खुद तैमूर साहब से मिल लेते तो। हाँ, तुम बात तो ठीक कर रहे हो, ये तुम्हारी लेवल की बातें नहीं है। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं नहीं हूँगा तो तुम किसी और के साथ अटैच हो जाओगे। तुम तो ऐशी करो, जाओ ऐशी करो। ब्रेकअप नहीं, बस नाराज है, वैसे थोड़ा टाइम दे रहा हूँ कि कूल डाउन हो जाए। मैं तो कहती हूँ छोड़ दो अपने हाल पे, तुमने ही ज्यादा सर पे चढ़ाया हुआ है उसे। वो गर्लफ्रेंड है मेरी। मुझे तुमसे झूठ नहीं कहना चाहिए था, मैं सदफ के साथ ही था और अजमत मुझे वहाँ मिला था, मगर वो स्ट्रिक्टली एक प्रोफेशनल मीटिंग थी कैंपेन्स के बारे में, इसलिए मैंने ज़रूरी नहीं समझा तुम्हें मेंशन करना। दैट्स ऑल, आई एम नॉट लाइंग, आई स्वेयर। तो अली तुम मुझे बता देते, मैं कोई बच्ची तो नहीं हूँ। आई नो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। क्या बोला? कान में कुछ चला गया है? मोटा बोला, मोटा। मोटे को मोटा नहीं बोलेंगे तो अक्षय कुमार बोलेंगे। तेरी तो बच्चे। अली, अली, अली। ओमी, अजमत साहब क्या कर रहे हो? वो मैं इसको ब्राजीलियन जिजित्सु सिखा रहा था। तो फिर कहाँ की गुर्बत और कहाँ की करप्शन? जी हाँ, बिल्कुल रिश्वत बिल्कुल ना दें, बल्कि मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ना दें। हाँ ना दें, लेकिन उसके बाद आपका काम भी नहीं होगा, बल्कि आप जलील व ख्वार अलग होंगे। तो क्या करें, रिश्वत दे दें? नहीं, कंप्लेन करें उसके सुपीरियर को, अगर वो ना सुने तो उसके सुपीरियर को, और फिर उसके, और अगर उससे भी मसला हल ना हो तो हमारे पास आए प्रूफ लेकर। हम आपकी केसेस नामों और नंबर्स के साथ अनाउंस करेंगे। कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा तो हम करेंगे, हम बदलेंगे दुनिया, हम। ओ मैं आजाद हूँ के हीरो, किधर? हल्का हो जा भाई, मरवाएगा हम दोनों को। बस शजी, मैं तो वहाँ से फौरन ही निकल गई, पता भी नहीं चला, चलती ही गई। आई थिंक कोई 3 किलोमीटर तो मैं चल गई होंगी। शहर 3 किलोमीटर? आजकल लड़कियाँ किडनैप हो जाती हैं यार। आई नो, मगर शजी काश तुम वहाँ थे। कोमल की बेइज्जती उन सारे वर्कर्स के सामने हुई थी। नौकरी तो गई तुम्हारी, देखो तुम्हें कहीं लगाना पड़ेगा अब। नो थैंक यू, इसके लिए मेरे पास बाबा भी हैं, 1 सेकंड मुझे कहीं भी लगवा देंगे। पर मैं सोच रही हूँ अपना काम शुरू करूँ, क्या पता एंड में अपने ही बॉस बने। बिसाइड्स ये सब लोगों के लिए नौकरी वोकरी करके तो मैंने देख ली, थोड़ी सी भी पावर मिल जाए ना किसी को, अपने आप को खुदा समझने लगते हैं। मेरे बारे में कह रही हो? तुम कहाँ से आ गए? उस वक्त से मैं कोमल कोमल कर रही हूँ, बीच में अपने आप को घसीट ले आए हो। अच्छा ना, डांट क्यों रही हो? तुम्हें बताओ कि कोमल ने कॉल किया? SMS आया था, गालियों से भरा हुआ। नहीं यार, गालियाँ लिखी हैं, मुझे फॉरवर्ड तो करो जरा। क्यों? वैसे शजी, मैंने सोचा है कि अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल के ना एक दिन कोमल को मजा चखाऊंगी। एक दिन का इंतजार क्यों करना है, आज चखाते हैं उसको मजा। क्या मतलब? भाई देखो, मैं बन जाता हूँ अच्छा सा क्लाइंट और तुम्हारे ऑफिस आके उसकी सही तरह टेक करता हूँ। शजी, दैट इज अ ब्रिलियंट आइडिया। मैंने क्यों नहीं सोचा ऐसे? क्या बताऊँ तुम्हें? देखो, जाते जाते उसे जरूर सबक सिखाऊंगी, वो भी याद रखे ना शहर कौन है। यार देखो, मैं तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लूंगा, तुम अपना पार्ट सही तरह प्ले करना। मैं कर लूंगी एक्टिंग, तुम ना हंसना उसके सामने, बिल्कुल सीरियस रहना है, समझे? वैसे शजी, इन्हीं सब बातों से मुझे स्कूल वाला शजी याद आता है, यही सारे क्रेजी प्लान्स की वजह से। अच्छा बताओ, कोमल के पास फिर कल जाऊंगी मैं, ठीक है? यार देखो, अब सीन ये है कि मुझे लग गई है बहुत जोर की भूख फिर से, तो अब जाके खाना खाते हैं। अभी तो खा के आए हैं, हम मूवी देखेंगे। मूवी यार प्लीज, नई वाली। लड़की खूबसूरत है, लड़का क्यूट है। बस लड़की खूबसूरत है, चल मूवी देखते हैं।
रकम लायो। जी सरकार। 100 के कड़क नोट। जी सरकार। जो मैंने लिख के दिया वो किया? जी सर। सरकार। खोलो। शाबाश। जो भी मेरी फीलिंग में आता है उसके दांत सफेद होना सबसे जरूरी बात होते हैं, बिल्कुल दूध के जैसे। किसी चीज से एलर्जी? जी पीनट से। शाबाश। ट्रेनिंग का दूसरा असूल सबऑर्डिनेशन। इसका मतलब पता है? नहीं जी। इसका मतलब है जो भी मैं कहूँगा वो तुम्हें आंखें बंद करके करना पड़ेगा। आंखें खोल के भी कर सकता हूँ। कॉमेडी करता है? नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा था। मुझे पता है तुम क्या पूछ रहे थे। ये क्या है? चिली चिप्स। और ये क्या है? कोला। ये दोनों को कभी मिला के पिया है? नहीं जी। तुमने किया है क्या है? ये लो, इससे तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी और शायद आवाज भी। शाबाश, ऐसा ना कर। अब फिजिकल ट्रेनिंग की बारी। जी सरकार। कोमल, may I come in? आइए आइए। आजकल आपकी हेयरिंग कैसी है? जी हाँ, मैंने कहा जरा पूछ लेती हूँ ना। उस दिन तो बड़ी ड्रामेटिक एग्जिट की थी तुमने। बड़ी हिम्मत है तुम्हारी कि तुम इस ऑफिस में आ गई, मानना पड़ेगा भाई। कोमल, उस दिन मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी। वैसे अभी मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। हमारे एक फैमिली फ्रेंड है और उन्होंने अपने लग्जरी कॉन्डोज़ को लॉन्च करने का सोचा है। मैंने उनको ऑफ कोर्स आपकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बताया और वो ये प्रोजेक्ट आपके साथ ही लॉन्च करना चाहते हैं। बजट क्या होगा? लिमिटलेस। वो कह रहे हैं आप उनको डिज़ाइन दें, वो पैसे आपको दे देंगे जितने आप चाहेंगी। ठीक है, चलो शुक्र है कि तुम इतनी लूजर नहीं हो। इस दफा तुम्हें आखिरी चांस दे देती हूँ, लेकिन प्रेजेंटेशन मैं खुद डिजाइन करूंगी। आप क्यों फिक्र करती हैं, मैं प्रेजेंटेशन बना लूंगी। नहीं, दिस इज अ न्यू बिजनेस। मैं अपने हाथों से करना चाहती हूँ। और वैसे भी अगर बीच में तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो काम का क्या होगा? जी, जैसे आप बेहतर समझे। यू कैन गो नाउ। और लिसन, अगर इस तरह के और बहुत सारे क्लाइंट्स हो तो मेरी मीटिंग करवा देना। जी, वैसे वो आज शाम तक आ जाएंगे। श्योर, बिल्कुल शाम को मिलते हैं। अब मैं अपने ऑफिस जा सकती हूँ? श्योर श्योर। थैंक यू। यस, कम इन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। कैसे हो तुम दोनों? फर्स्ट क्लास सर, आप कैसे हैं? तो सुना आपने हमारा शो? सुना भी और देखा भी। सर मैं रेडियो शो की बात कर रहा हूँ, देखा कैसे आपने? रेडियो शो सुना भी और रिस्पॉन्स देखा भी। इस बात में कोई शक नहीं कि तुम दोनों की रेटिंग बहुत हाई जा रही है और फैंस भी बन गए। लेकिन ये देखो, ये क्या सर? ये वो लेटर हैं जो अभी अभी आए हैं। इसमें लिखा है कि हमने 7 जगहों पे नशियाती कानून की खिलाफ वर्जी की। नहीं सर, ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं किया। अगर कोई सरकारी अफसर आपका जायज़ काम ना करे तो आप उसके कान के नीचे 2 रख कर देते हैं। तो अगर 2 घंटे से ज़्यादा बिजली चले जाए तो आप आग लगा देते हैं। सुभान अल्लाह, क्या सजेशन है। दोनों ऑडियो टेररिस्ट तो नहीं है? ये अच्छा था सर, ऑडियो टेररिस्ट। थैंक यू सर। आप हमारी रेटिंग देखें, हमारे स्लॉट पे हमने तमाम चैनल्स को मारा है। फेसबुक पे फॉलोइंग चेक करें सर। ये रेवोल्यूशन है सर, रेवोल्यूशन। कौमें इसी तरह बदलती हैं। ये फैक्सेस ऑफ वायलेशन के नोटिस से नहीं। बड़ा बदतमीज़ आदमी है तू। सिर्फ चाय सर्व करते हुए अच्छा लगता है, समझा? ठीक है, वापस से उठा लेता हूँ। नहीं सर, उसके कहने का मतलब ये है कि सर थोड़ी ढील तो आपको देनी पड़ेगी ना सर, थोड़ी छूट तो चाहिए सर। ये देखें अब हम लोग कहाँ थे सर और अब कहाँ पहुँच गए। कुछ तो किया है ना सर हमने। ओके, कंटिन्यू रखें इसे।
लेकिन ये लास्ट वार्निंग है। मुझे उम्मीद है कि सेकंड टाइम मुझे वार्निंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जायज़ बात करें लेकिन ज़रा संभल कर, क्योंकि आजकल हालात ठीक नहीं है। सर हमारे पास बचा क्या है खोने के लिए, और कोई क्या बिगाड़ लेगा हमारा? बेटे जान तो है ना। चलो अब रेडियो शो के पीछे हमें कोई कत्ल कर देगा। यहाँ छोटी छोटी चीज़ों पर कत्ल कर देते हैं, समझे? जाओ जाकर अपना काम करो। कोमल वो आ गए। कहाँ है वो रिसेप्शन पे बैठे हैं। पागल हो तुम, उनको मेरे ऑफिस में बिठाना था। मैं फौरन लेके आती हूँ। हाँ प्लीज, और सुनो ज्यादा बातचीत नहीं करना, लेट मी हैंडल इट। जी। अस्सलाम वालेकुम। वैसे आई वाज एक्सपेक्टिंग समवन ओल्डर। जी एक्चुअली शजी कुछ सालों तक अमेरिका में ही थे। ओके। वैसे सहर मुझे आपके बारे में ब्रीफ कर चुकी है। क्या है आपके दिमाग में? नहीं जी, मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है। बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। नहीं जी, मैं बिल्कुल सीरियस बात कर रहा हूँ, सेंस ऑफ ह्यूमर की बात नहीं है। ये जो खाना है ना, ये बिल्कुल खाली है। आप बताएं, आपने प्लान क्या बनाया? देखिए, मैं समझती हूँ कि आपका लग्जरी होम्स का आइडिया है और उसकी लॉन्च है, तो मैं समझती हूँ कि हमें एक घर का प्यारा सा मॉडल बना के एंट्रेंस पे रखना चाहिए। शाबाश, एक पूरा घर बनाएंगे और उसको एंट्रेंस पे रख देंगे, तो उसमें एक लॉन भी होगा। जी हाँ, क्यों नहीं, लॉन भी हो सकता है। ठीक है, तो हम उसमें फिर बच्चे भी डाल देंगे। जी बच्चे अरेंज कर लेंगे, जरूर जरूर हो जाएंगे अरेंज, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप बच्चे अरेंज करें और एक काम करें कि एक माली भी अरेंज करें, क्योंकि काम करेगा तो रियल लगेगा ना। आप ये बताएं कि आपके दिमाग में क्या है? देखिए, सब कुछ हो सकता है अगर हमें बजट का आइडिया हो जाए तो। समझे, बजट आपको दिया, अब बताइए प्लान क्या है? जी देखिए, सब कुछ हो सकता है। मैंने एक दफ़ा इंग्लैंड से कैवियार मंगवाया था एक शादी के लिए, और कई दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि मुझे पान इंडिया से मंगाने पड़े। भाई ये पान वान नहीं चाहिए, आप अपना आइडिया बताएं। देखिए, आइडिया तो मेरा ये है कि हम एक अच्छा सा घर बना के उसका मॉडल हम एंट्रेंस पे रखेंगे। हाँ, रख दिया। फिर देखिए, क्योंकि आपके यहाँ गोल्फ कोर्स है, तो मैं समझती हूँ कि वेटर्स को और जो हमारी होस्टेसेस होंगी उनको हम कैडीज का यूनिफॉर्म यानी गोल्फ वाले कपड़े पहना सकते हैं। शाबाश। सहर, व्हाट इज दिस? जी, तुमने तो कहा था बड़ी कोई प्रोफेशनल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, करोड़ों का बिजनेस करते हैं। मुझे तो इन आंटी की बात नहीं समझ आ रही। देखें, मुझे आप ये बताएं कि आपका इवेंट है कब? छोड़ो यार, आप लोग क्या करोगे इवेंट? मैं जो बोल रहा हूँ उसमें हाँ में हाँ मिला जा रहे हो। मैं खुद ना कर लूँ ये इवेंट, जिसको देखो इवेंट मैनेजर बनने आया हुआ है। शहजाद, आप इनका पूरा प्लान तो सुन ले पहले। नहीं भाई, आधे प्लान नहीं हल कर दिया तो पूरा कौन सुनेगा? और हाँ, किसी और मुर्गे को पकड़ो और उसको अपने मंजन बेचो, समझ आई? जा रहा हूँ मैं। और हाँ, एक पान की दुकान खोल लो, वो भी इंडिया में। बड़े आए इवेंट मैनेजर बनने वाले। सहर, व्हाट इज दिस? मैं अभी उनसे बात करके हेलो। क्या सोच रही हो? बस कुछ नहीं। वापस जाने के बारे में सोच रही हूँ। You know me so well. क्या बहुत दिल लग गया है यहाँ पे? बस ऐसा ही समझे। क्या करना है? कंफ्यूज्ड हूँ। यहाँ आप सब लोग हैं, वहाँ वही नकली लाइफ और वो मैं नहीं। अपना खाना, अपनी फैमिली, अपने लोग, यहाँ अच्छा है। आई नो, मगर नीनी मेरी राय लो तो आई थिंक यू शुड गो बैक। क्योंकि देखो, यहाँ अगर टीवी भी लगाओ ना तो एक वॉर जोन लगता है हमारा मुल्क का। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास, कैश करो उसको। खैर, थैंक्स टू द कॉर्पोरेट शोज और ये कमर्शियल्स जो तुम इतना एंजॉय कर रही हो, वरना बस और रिक्शा में ट्रैवल कर रही होंगी अभी आप। हाय भैया, नहीं प्लीज ये कॉर्पोरेट शोज कभी ना छोड़ना प्लीज। एंजॉय करो बच्चा, एंजॉय करो। हाँ, मेरा ग्रीन कार्ड भी आने वाला है, उसकी भी कॉल आनी है मुझे। ओहो, मेरी बहन अमेरिकन। अभी कहाँ, ये तो सिर्फ ग्रीन कार्ड है, फिर पता नहीं कितने साल वहाँ पे रहना पड़ेगा मुझे। तो फिर जाओ ना, शुरू तो करो। आप तो मुझे भगाने के चक्रों में। You know that's not what I mean, नीनी। अच्छा, जॉन कैसा? ठीक है, कह रहा था आपको फोन करता है, लेकिन आप तो उठाते ही नहीं है। You know, मैं कॉल बैक नहीं कर सकता नीनी। हम जॉन की थोड़ी मदद कर सकते हैं। नीनी, जितना मैं जॉन को जानता हूँ, आई डाउट कि वो मुझसे पैसे लेगा।
पैसे नहीं, आई मीन करियर वाइज किसी को कह के कहीं अच्छी जगह लगा देना। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 मिनट में हो जाएगा। उसको बोलो मुझे फ़ोन करके याद दिला दे। ओके मैं फ़ोन कर अभी कर लूँ। नंबर क्या था? 0321। तुम्हारे लिए अली जॉन को फ़ोन कर रहा है। शेज़ी मुझे तो मजा ही आ गया। तुमने उसकी शक्ल देखी थी, लग रहा था उसे आईने में कोई दूसरी कोमल नजर आ गई है। ओफ हक्की बक्की हो गई थी वो तो। देख लो तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ मैं। और वो जो बच्चों की बात थी, बच्चों को छोड़ो, वो जो माली वाली बात थी, अल्लाह की कसम ये हंसी यहाँ पे रुकी हुई थी। वैसे मुझे लगता है उसको पता तो चल गया होगा कि हम उसको उल्लू बना रहे थे। हाँ तो क्या हुआ, आई डोंट केयर, मैंने उसके साथ कौन सा काम करना है। एंड बिसाइड्स एक दिन पहले जाके मैं अपनी चीज़ें भी ले आई थी। तो अब क्या? वही जो हमारी किस्मत में लिखा है। यार ये किस्मत मिस्मत ना कुछ नहीं होता, किस्मत इंसान अपने हाथों से खुद बनाता है। और ये जो डायलॉग शायलॉग होते हैं ना, ये फिल्मों में और ड्रामों में ये अच्छे लगते हैं। यार मुझे देखो, मैंने किसी का सहारा नहीं लिया और मैंने अपनी किस्मत भी खुद बनाई है। हाँ ठीक कह रहे हो। और जो तुम्हारे अब्बा ने हाँ ठीक है, पावर में तो हूँ ना। वैसे शजी हमें मिलकर कुछ करना चाहिए। जैसे कि मैंने सोचा नहीं है, मगर जो भी है मज़ा बहुत आएगा। आइडिया बुरा नहीं है। आई थिंक वी मेक अ ग्रेट टीम। हाँ है तो सही। So then let's to new beginnings. यार ये अली भाई भी फोन उठा ही ना ले कहीं। क्या कर रहे हो? सॉरी